Good afternoon. My name is Ramaran. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Silli Polytechnic. I teach a subject for Advanced Construction Methodology and Equipments for the first fifth semester student and a third year student. Today is the topic of drag lines, the earth moving masonry chapter. The chapter name of the today the chapter name of the earth moving masonry and topic name is drag lines. So class will be started. गुड आफ्टरनून. पार्टिसिपेंट्स घट गया. बाकी सब कहाँ चले गए? ग्रुप में मैसेज कर लो. तो आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रैग लाइन. उससे पहले हम पढ़ाए पावर शोवेल. तो पावर शोवेल में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. ओके, किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो हम पूछते हैं कि पावर शोवेल का यूज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन में क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? एनीवन, कोई भी बताएंगे कि पावर शोवेल का यूज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, क्यों? सर क्योंकि ये सर लेस टाइम में बहुत ज्यादा सर काम कर देता है सर, फास्टली काम लेस करता है. टाइम में हैवी काम करता है. वन और कुछ सर इससे कॉस्ट कम लगता है सर. मशीन है, बड़ा है मशीन है, 1 घंटा में कितना लेगा वो हमको भी नहीं पता है. हाँ, लेकिन जो हम वर्कर के थ्रू कराएंगे उसके कंपैरिजन, विदाउट कंपैरिजन जवाब नहीं देना. ठीक है, कंपैरिजन करके देना है. तो जो हम लोग नॉर्मल वर्कर के थ्रू कटिंग कराएंगे और कटिंग करके हम लोग वहां पर करेंगे, उसके मुकाबले ये थोड़ा हमारा सस्ता पड़ जाता है, चीपर होता है. और कम टाइम में काम कर रहे हैं तो ये आपका और भी अच्छा होता है. कम टाइम में हमारा यूज हो जाता है, काम हो जाता है. तो 1 मिनट.
तो अभी हम लोग जो है ड्रैग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ड्रैग लाइन होता क्या है, ड्रैग लाइन का यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं, और ड्रैग लाइन के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे जैसे कि अपने हम लोग पढ़े थे ड्रैग लाइन, अभी हम लोग ड्रैग लाइन के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसका पार्ट्स का नाम क्या है, उसका हम लोग यूजेस कहाँ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका हेलो सर। हाँ सर पावर शोवल का मॉडल पे नहीं है सर। पावर शोवेल सर पावर शोवल का मॉडल पे अपलोड नहीं है। मूडल में अपलोड नहीं है ना, ओके ओके, हम अपलोड कर देंगे। और एनी डाउट पावर शोवेल से? नो सर। ओके, तो ये है ड्रैग लाइन, ठीक है। ड्रैग लाइन का सारे पार्ट्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ फर्स्ट बकेट कैपेसिटी अप टू 3.25 मीटर क्यूब, यानी कि वैसा होगा कि 3.25 मीटर क्यूब, यानी कि 3 जो उसका बकेट है, यानी कि जो यहाँ पर जो बकेट लगा होगा, यानी जो ये बकेट है फिर डिस्चार्ज होकर यहाँ आके रुक जाता है, यानी कि जब वो बकेट को हम लोग यहाँ पर खड़ा करते हैं उस टाइम फिर ये बकेट जो नीचे दिख रहा है, ये बकेट यहाँ से हम लोग ड्रैग लाइन से खींच रहे हैं और खींच कर हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। तो उस पोर्शन में बकेट का जो यहाँ पर लिखा गया है कि 3.25 मीटर क्यूब अवेलेबल, ठीक है, यानी कि 3.25 का अवेलेबल है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हिस्ट रोप है, ठीक है, फिर है पेंडेंट रोप, फिर है बूम सस्पेंशन रोप, यानी कि बूम सस्पेंशन, यानी कि जो हम लोग ये जो बड़ा वाला है इसको कम बेसी कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, मतलब कि करना है, मतलब कि इसका एंगल को कितना बढ़ाना घटाना है, उसके लिए ये बूम सस्पेंशन के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। और ये वाला ही हमारा बूम है, बड़ा वाला जो है इसको हम लोग बूम बोलते हैं, ठीक है। डीजल मशीन, डीजल इंजन यूनिवर्सल ट्रैक्ड पावर यूनिट, यहाँ पर ये आपका है डीजल इंजन है, सोच लो कि एक तरह का ये डीजल से चलने वाला गाड़ी है। अभी मार्केट में और भी आ गया है जो पेट्रोल से चलता होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है। इसके साथ हम लोग हिस्ट चैन देख रहे हैं, एक इसके साथ एक चैन लगा हुआ होता है, वो चैन इसको जो बकेट है उसका बैक साइड को खोलने का काम करता है, यानी कि ये भी आपका कंट्रोल यहीं से होता है, ठीक है। यानी कि ये केबल यहाँ पर आकर गोल गोल घूम जाता है, ये भी आपका चैन लगा हुआ है, ड्रैग चैन है, ये हिस्ट चैन हो गया, ये ड्रैग चैन हो गया, ठीक है। ये आपका ड्रैग रोप हो गया, ये बकेट टिपिंग आपका टिपिंग रोप हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस को रखने के लिए यहाँ पर एक रोप को लगा दिया गया है, ठीक है। ये फ्रंट डिस्चार्ज ड्रैग बकेट, यहाँ पर फ्रंट डिस्चार्ज है, यानी कि ऐसा होगा डिस्चार्ज भी फ्रंट से ही होगा, उसके लिए ये फ्रंट डिस्चार्ज, ठीक है, फ्रंट डिस्चार्ज। अभी बकेट जो होगा दूसरा टाइप का ये बकेट है,
ठीक है। ये बकेट क्या करता है कि ये बकेट ऐसा बकेट है, ये बकेट से हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये बकेट का काम क्या है, ये बकेट एक पहाड़ से खींच कर लाने का काम करेगा। लेकिन ये जो बकेट लगा हुआ है ट्रिपिकल ग्रेप बकेट, वो क्या करेगा, पानी के अंदर में हम लोग उसको डायरेक्ट फ्री छोड़ देंगे, वो डायरेक्ट जाकर जैसे दांत खुला हुआ ऐसे जाकर क्या करेगा, मिट्टी को ऐसे पकड़ेगा और जब उठाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा और वहां से मिट्टी को उठाकर नीचे से आपका एग्रीगेट को उठाकर, जो मिट्टी का होगा फाइन एग्रीगेट यानी कि सॉइल को उठाकर, वहां का आपका सैंड को उठाकर वहां से बाहर निकाल के रख देगा। ठीक है, ये आपका ड्रैगलाइन में ही आपका आता है, ड्रैगलाइन में ही आपका ग्रेप बकेट भी आपका कनेक्टेड रहता है, उसके थ्रू हम लोग वहां पर वर्क करते हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कोई भी है तो ड्रैगलाइन के मदद से हम लोग पानी के अंदर में से भी आपका यूज करते हैं। अगर मान के चलो कि कोई भी आपका पता नहीं है क्यों, अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका इस तरह का हम इसमें दिखाएंगे, फिगर में आपका एक वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है वहां पर। यानी कि जो ट्रिपिकल ग्रेप बकेट है, ये ट्रिपिकल ग्रेप बकेट ये कैसे वहां पर वर्क करता है। तो आइए, ये भी आपका ड्रैग लाइन है। ठीक है, ड्रैग लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि ए टाइप का यहाँ पर लगा हुआ है, ए टाइप वाला छत के ऊपर में लगा हुआ है, इसके मदद से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बूम साइज, यानी कि जो बूम साइज है, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख जा रहा है, तो दिख जा रहा है, हमको पता चल गया कि ये जो आपका बूम का लेंथ है ये कितना है। तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है आपका 35, 44 और 50। ये क्या है, मीटर में है, यानी कि आपका जो मीटर में होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 35, 44 और 50 ये मीटर में ड्रैग लाइन बढ़ेगा, यानी कि वो आपका इस तरह का 3 टाइप का बूम आता है। ठीक है, जनरल पर्पस बकेट, यानी कि बकेट का साइज भी बढ़ता है। अभी यहाँ पर हम लोग बकेट देखे थे कि 3.25 का था, तो 3.25 यहाँ पर 11.5। ठीक है, पर्पस बकेट जो अलग अलग टाइप का पर्पस के लिए अलग अलग बकेट का यहाँ पर है। ठीक है, हेवी ड्यूटी के लिए बकेट अलग अलग है, यहाँ पर हेवी ड्यूटी के लिए भी अलग बकेट है। इसके साथ में है एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी बकेट, यहाँ पर भी आ गया। लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या है 19.2, यहाँ पर 11.2, ये टन में है। ठीक है, यानी कि जो ट्रक होगा उसमें 10 टन 12 टन उसमें लोड करते हैं, तो 11.2 मतलब कि जो होगा वो एक बार में लोड कर देंगे। वैसा ट्रक लाएंगे जिसमें कि हम लोग 20 टन को डाल सकते हैं, तो 19.2 टन वाला एक ही बार में उठाएंगे और एक बार में डाल देंगे, पूरा वो ट्रक भर जाएगा। ठीक है, वैसा होगा 30 टन, यानी कि 30 टन मतलब बहुत हैवी, बड़ा है, बहुत बड़ा ये हम मतलब कि ये साइज है कि 30 टन का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टन में भी देख लिए। फिर है डिगिंग डेप्थ, इसका जो अलग अलग दिया गया है, डिगिंग डेप्थ का दिया है, इसका डिगिंग हाइट का दिया है, यानी कि नीचे गहराई तक कितना जा सकता है। और यहाँ पर एंगल देखें कि जो एंगल है वो एंगल 40 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है। तो ये था हमारा ड्रैग लाइन। तो ड्रैग लाइन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ऐसा पोर्शन जहां पर हमारा देख रहे कि बहुत ज्यादा स्नो है, उस पोर्शन से स्नो को हटाने का काम ड्रैग लाइन के थ्रू किया जा सकता है। वहां पर एक्सकेवेशन के लिए, खुदाई के लिए भी यहाँ पर ड्रैग लाइन का मदद कर सकते हैं। अभी जैसा कि सारा रोप के बारे में पढ़े, सारा रोप यहाँ पर दिख रहा है, हर एक पोर्शन का क्या नाम है। ये आपका बड़ा वाला जो आपका बूम है इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर भी आपका बहुत सारा केबल है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आपका लगा हुआ है, और ये 360 मूवेबल है, 360 डिग्री घूम सकता है। इस तरह से ड्रैग लाइन वहां पर, ये आपका पावर शोवेल है। पावर शोवेल और ड्रैग लाइन दोनों एक इक्वली एक ही जैसा दिखता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ड्रैग लाइन है, वहां पर उस पोर्शन पे ये ड्रैग लाइन को वहां पर हम लोग लगा दिए हैं, और ये 360 मूवेबल है, वहां पर
पानी के अंदर में भी जाकर वहां पर थोड़ा सा वर्क कर सकता है। यहाँ पर पानी वाला पोर्शन है, वहां पर चारों तरफ से घेर दिए हैं ताकि इसके अंदर में कोई ना जा सके। ठीक है, ये किसी भी तरह से मूव कर सकता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ड्रैग लाइन जो होगा आपका हिलीज पहाड़ी एरिया में ये वर्क कर रहा है। साथ ही साथ जहां पर स्टोन को हम लोग कट कर रहे हैं, स्टोन को तोड़ रहे हैं, जहां पर आपका पहाड़ को तोड़ रहे हैं, उस पोर्शन को जहां पर हम लोग समतल रोड बनाना है, कोई पहाड़ के बीच बीच हमको रोड तैयार करना है, तो ड्रैग लाइन की मदद से हम लोग इजिली में वहां से हम लोग पहाड़ को कट कर सकते हैं। वहां पर कोई भी लेबर वर्कर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद ड्रैग लाइन और उसका ऑपरेटर वो खुद कट करेगा और गाड़ी पे फिल भी कर देगा और गाड़ी से हटाकर वहां पर जहां पर हमको रखना है उस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो ड्रैग लाइन में देख रहे हैं किस तरह से इनपुटिंग कर रहा है। यहाँ पर जो खुदाई कर रहा है वो आपका नीचे जमीन के अंदर मतलब पानी के अंदर में कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ड्रैग लाइन में देखें, एक वीडियो में आपको दिखाएंगे ड्रैग लाइन में उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा ड्रैग लाइन है, क्या काम है बोलो, क्या है? प्रभात 10 मिनट 5 मिनट वेट करो। ठीक, तो ये हमारा जो है ड्रैग लाइन्स है। ड्रैग लाइन्स कैसे यूज करते हैं अभी हम थोड़ा सा एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें आपको ड्रैग लाइन्स के बारे में और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पर वर्क करता है। ये है ड्रैग लाइन। ठीक है, ये ड्रैग लाइन है। ड्रैग लाइन देखो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर डायरेक्ट वहां पर गिरा और इसको जब खींचेंगे और इतना इसका वेट है जिसकी वजह से वो मिट्टी को इजिली वे में आपका कट करता है। जहां पर हमको रोड बनाना है आपका उस पोर्शन पे इसको हम लोग वहां पर फिल कर देता है। Xerox है, Xerox है, उसके ओरिजिनल देना पड़ेगा। सब Xerox ये पोस्ट किए थे। मेरे पास पहले से उसका एक्चुअली क्या हटाना मशीन के चलने का आप सब अच्छा ये सब डॉक्यूमेंट वापस इसमें अग्रेसर पे लेना है। जहाँ से बीटेक किए बीटेक हुआ चल रहा है। तो हम लोग देख लिए हाँ ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि कैसे यहाँ पर ड्रैग लाइन का यूज कर रहे थे। ओके, एनी डाउट एनी क्वेश्चन ड्रैग लाइन से? और भी हमारे पास में एक दो वीडियो है, उसमें भी हम दिखा सकते हैं कि कैसे वहां पर ड्रैग लाइन्स का यूज किया जाता है।
अब देखो ड्रैग लाइन, अभी तो हम लोग मिट्टी पर देखे थे, अब हम लोग पानी के अंदर में देखते हैं कि कैसे वहां पर पानी के अंदर में भी वर्क करता है। तो पानी के अंदर में भी ट्रैक लाइंस को हम दिखा रहे हैं। यह है पानी, यहाँ पर फेंक दिए फ्री। आप देखो क्या करेगा कि हम लोग ड्रैग लाइन से उसको खींचेंगे, अब देखो वहां पर क्या हो रहा है कि जहां पर बालू है उस पोर्शन को बालू निकालने का काम कहाँ से कर रहे हैं, तो ड्रैग लाइन की मदद से। तो जहां पर बालू वगैरह, यहाँ पर जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में आपका रिक्वायरमेंट होगा बालू का, सैंड का, उस सैंड को हम लोग वहां कहाँ से निकालते हैं, तो ड्रैग लाइन की मदद से। यानी कि जहां पर नदी है, पानी है, उस पोर्शन में भी ड्रैग लाइन का यूज करके हम लोग करते हैं। अभी हम लोग एक क्लैम सेल का भी दिखाएंगे, क्लैम सेल अभी कैसे वहां पर हम लोग यूज करते हैं एज पर द एडवांस कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम लोग देखें कि कैसे यहाँ पर वाटर के अंदर में भी आपका वर्क करता है। देख लिए। अब हम लोग दिखाएंगे, सेम पूरा वीडियो यही है। पानी के अंदर फेंक देते हैं और वहां से हम खींचते हैं, वहां से बालू छनाकर वहां से निकल जाता है। यानी कि जो ये आपका नदी है, उस नदी के किनारे यहाँ पर जो है यूज करते हैं। और बाहर देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ, उसके जितना हमको डालना है आपका बकेट गाड़ी में, नहीं आपका उसमें डालकर वहां पर भेजा जाता है। So Liebherr 8100 with a 6-yard bucket. तो हम लोग देख लिए। इसके साथ में हम लोग और एक दिखाते हैं कि जो इसका बकेट है, वो बकेट को हम लोग चेंज करके दिखाते हैं। इसका उसको हम लोग चेंज का नाम क्या है, क्लैम्स, CLAM इसके मतलब ये है क्लैम्स। यहाँ पर जो बकेट है, बकेट दिखाया गया है, लेकिन ये आपका ड्रैग लाइन के साथ में भी आता है। ड्रैग लाइन के साथ वाला में भी हम आपको दिखाते हैं कैसा वहां पर दिखता होगा। यानी कि जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन में, जहां पर आपका सैंड वगैरह है, उस पोर्शन पे हम लोग आपका इसका यूज किया जाता है। होगा ड्रैग लाइन ये देखो,
चल बस estimate induced cubic yards per hour is equal यहाँ पर to हम लोग देख volume. पा रहे हैं कि इस तरह से ये आपका बकेट के साथ यहाँ पर क्लैम्सेस लगा हुआ रहता है। अब जब इसको वाटर में हम लोग फ्री फील करते हैं तो बकेट कैपेसिटी इसका ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो पानी के अंदर में इसको छोड़ देंगे, ठीक है, पानी के अंदर में गया और पानी के अंदर में इसको फ्री छोड़ देते हैं, डायरेक्ट पानी पे गिरता है और उसको जब हम लोग उठाते हैं तो उसका दोनों उसका जब मुंह बंद हो जाता है। और इसको हम लोग इस तरह से क्लैम्पसेल के साथ हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो सर हो गया। तो हम लोग दो टाइप का देख लिए। तो हम लोग यहाँ पर आज जो है आपका ड्रैग लाइन और दोनों हम लोग समझ गए, दोनों देख भी लिए। नीतीश कुमार लेटरल एंट्री, वो वीडियो ऑन करके कहाँ चला गया है? वो कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा किसी को पता नहीं है। सर हम हैं सर। तो नीतीश कुमार यार तुम्हारा को ठीक है सर, आरिफ है। आ रहा है तो वीडियो देखो, कहाँ घूम रहा तुम? देखो पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहाँ चला गया था? घूम नहीं रहे सर। फिर तुम्हारा वीडियो ऑन करके कहाँ घूमने गया था? मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, चार्ज में लगा तो वही हैंग कर रहा है सर, चार्ज में लगा हुआ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो फाइनली आज हम लोग दो चीज मतलब देख लिए, आपका पावर शोवेल एंड ड्रैग लाइंस, ठीक है। अब जेसीबी जान रहे हैं, जेसीबी का भी यूज हम लोग देख लिए। तो फाइनली आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका लास्ट बचेगा कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कॉम्पैक्टिंग मतलब कंपेशन। जो हम लोग कॉम्पैक्टिंग करते हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स का क्या क्या इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कॉम्पैक्टिंग के लिए रोलर होगा, ठीक है, आपका फ्लैट रोलर होगा, उसमें हम लोग कैसे फ्लैट रोलर से यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं आपका सॉइल के लिए, ठीक है। वाइब्रेटर का कुछ का यूज करते हैं, कुछ रैमर का यूज करते हैं, ठीक है। किस किस टाइप का आपका रोलर होता है, किस किस टाइप का आपका वाइब्रेटर होता है, किस किस टाइप का आपका रैमरिंग होता है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सी फूड रोलर दो ही बचा हुआ है इस चैप्टर में। दो जब रोलर पढ़ाएंगे उसी में सी फूड रोलर है, उसी में आपका, तो उसी में हम लोग कॉम्पैक्शन करने के लिए ये आपका पार्ट्स को दिखा देंगे। तो चैप्टर अटेंडेंस आज 2 घंटा का बनेगा सर। मॉडल अटेंडेंस आज 2 घंटा का बनेगा मूडल में भी तो बन रहा होगा सर। अटेंडेंस मॉडल में नहीं बना रहे चल सर। ही नहीं रहा सर मेरा। डेली सुबह बनेगा 10 बजे से। मेरा पुराना सर उसमें एक दिन भी नहीं बना है सर। साइट उट खुलता नहीं है सर, बड़ा बेकार साइट है सर। मॉडल का तो साइड ही नहीं खुलता खुलता तो है। नहीं सर, नहीं खुल रहा सर। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। बहुत लोग का नहीं खुल रहा सर वो। सर स्क्रीनशॉट वाला से ही अटेंडेंस बना दीजिए सर, उससे दिक्कत होता है सर। अच्छा अच्छा, तो स्क्रीनशॉट वाला से अटेंडेंस बनेगा। तो साथ ही साथ अगला बार से क्या करना है कि फर्स्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रंट में लिखेंगे 020104 जो भी है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, या फिर
आपको हमको पता चलना चाहिए, जैसे कि आरिफ लिखा है, आरिफ क्या लिखा है, REMD आरिफ, ब्रैकेट में लिखा है आपका 55, ठीक है। तो 55 वो रजिस्ट्रेशन नंबर है कि क्या है? हमको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 55 होगा तो उस जगह पर हम बना सकते हैं। वैसे तो हम नाम से ढूंढकर हम अटेंडेंस बना देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ही डाले हुए हैं सर। हाँ, तो तुम कहाँ दौड़ रहा? सर एक ही बार अटेंडेंस बना दिए सर, 1 महीने का सर। पापा के साथ बैठे हुए हैं। तो एक काम करना सर है, वो वही सभी करिए कोई सर, जो रजिस्ट्रेशन आप नंबर लिख अपना देंगे सर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लिखे हैं स्टूडेंट आईडी, तो आप कृपया नेक्स्ट क्लास से आप अपना स्टूडेंट आईडी को चेंज कर दीजिएगा। अब वहां पर आपको लिखना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नेम, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, पर्टिकुलर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ सीरियल आगे फर्स्ट में लिखते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 जितना भी आएगा ऑटोमेटिक हमको वहां फर्स्ट में ही आ जाएगा। 19 सी लिखा हुआ है, 18 मुकेश यादव का, उसी जस्ट नीचे अगर कोई फर्स्ट में लिखता और ब्रैकेट जैसे रामानंद नहीं देता तो उसका भी आ जाता है यहाँ पर इसके नीचे, संदीप के नीचे, तो ऑटोमेटिक एक सीरियल वाइज से आता, स्क्रीनशॉट लेगा और एक सीरियल वाइज से अटेंडेंस भी आपका रजिस्टर पे बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से मेरा क्लास में सभी कोई आपका रजिस्ट्रेशन वाइज आइएगा, हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको आपका बनाएंगे। तो कोई भी एक स्टूडेंट ठीक है आपका स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेज दीजिए। सर मुकेश ले लेगा सर, मुकेश कुमार यादव ले लो। सर कॉपी चेक हो गया क्या सर? सर रिजल्ट क्या आया? कॉपी चेक हो गया, हम रिजल्ट आपका हाथी में दे देंगे मूडल पे। सर व्हाट्सएप पे भेज दिए सर, बहुत दिक्कत हो रहा है रिजल्ट के लिए। तो सर एक भी दिन अब्सेंट नहीं है सर, ऑनलाइन क्लास में अब्सेंट मत कीजिएगा। यस ठीक है। सर। ओके, एब्सेंट नहीं होगा। तो फाइनली आप एडवांस कंस्ट्रक्शन मैथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स में हम लोग अभी तक में जितना पढ़े हैं, इसमें कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं हमको लगता है, तो यहीं पर हम क्लास को एंड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आपको कॉम्पैक्शन करना रहेगा उसके लिए जो इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके सर और आ जाओ। थैंक यू सर। गुस्सा के काहे बोल रहे हैं?